वेदानां सामवेदो अस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणां मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है भगवद गीता के 10वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, वेदानाम सामवेदो अस्मि, अर्थात वेदों में सामवेद हूँ। देवानाम अस्मि वासवः, अर्थात देवों में हूँ वासव। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, अर्थात इंद्रियों में मन हूँ। और भूतानाम अस्मि चेतना, अर्थात भूतों में हूँ चेतना। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन से कहते हैं कि वेदों में मैं सामवेद हूँ, देवों में मैं वासव हूँ, इंद्रियों में मैं मन हूँ और भूतों में मैं चेतना हूँ। तो यहाँ पर हम ये तो जानते ही हैं कि श्री कृष्ण अपनी विभूतियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर जो उन्होंने अपनी विभूतियाँ बताई हैं उनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि मैं वेदों में सामवेद हूँ। अब सामवेद जो है वह एक ऐसा वेद है जिसमें बहुत ही सुरमय रूप से ईश्वर की वंदना की गई है। और हम ये तो जानते ही हैं कि ईश्वर के समीप जाने का जो सबसे तीव्र मार्ग होता है वह ईश्वर की वंदना करना ही होता है। और यदि उसे सुरमय रूप से किया जाए तो उसमें अपना एक अलग रस आ ही जाता है। तो क्योंकि हम सभी मनुष्यों में हम देख सकते हैं कि हमें संगीत बहुत अच्छा लगता है, और संगीत जो होता है वह ईश्वर के समीप ले जाने का सबसे तीव्र मार्ग होता है। तो जब ईश्वर की वंदना की जाती है, सुरमय रूप से की जाती है, तो वह ईश्वर के समीप जाने का सबसे तीव्र मार्ग होता है और सबसे सरल मार्ग भी होता है। तो क्योंकि ये सबसे तीव्र मार्ग है और सबसे सरल मार्ग है, तो इसका अर्थ यही है कि ईश्वर इस मार्ग में सबसे समीप है। तो वेदों में सामवेद वह वेद है जिसके सबसे समीप ईश्वर होता है। इसका अर्थ ये हो गया, क्योंकि सामवेद ही वह वेद है जिसमें आपको ऐसा आपको मार्ग प्रदान किया गया है जो कि आपको सबसे तीव्रता से ईश्वर के समीप ले जाता है। तो इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं वेदों में सामवेद हूँ, क्योंकि सबसे समीप, सभी वेदों में सबसे समीप जो है वह सामवेद के हैं। आगे वह कहते हैं कि देवों में मैं वासव हूँ। अब वासव जो हैं उनको कई बार इंद्र बोला जाता है, और इंद्र जो है वह देवों के राजा हैं। तो इस प्रकार से लोग ये कहते हैं कि यहाँ पे देवों में श्री कृष्ण इंद्र हैं, अर्थात वह देवों के जो राजा हैं वह हैं। किंतु इसको हम और थोड़ा गहराई से समझ सकते हैं कि वासव जो शब्द है वह वास्तव में वासु से आता है, और वासु जैसे हम जानते हैं कि सर्वोच्च देव होता है। वासु का अर्थ वैसे देखा जाए तो है जो वास करता है, सब जगहों पर वास करता है। जो तो सभी जगहों पर वास करने वाला जो देव है वह वास्तव में श्री कृष्ण है, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए, देव जो होते हैं वह इस सृष्टि में चलने वाली जो शक्तियाँ हैं उनके किसी एक पहलू को दर्शाते हैं। अर्थात देव जो है वो सर्वव्यापी नहीं होते, देव जो होते हैं वो केवल एक भाग तक सीमित रहते हैं। किंतु वह देव जो कि सभी जगहों पर व्याप्त है वह वासुदेव है। वह सर्वोच्च देव होगा क्योंकि वह सभी पहलुओं को लेता है अपने भीतर। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि वासुदेव जो है वह श्री कृष्ण है। और देवों के जो देव हैं, देवों में सर्वोच्च जो हैं, तो वासु का अर्थ ये भी होता है कि सर्वोच्च। तो देवों में जो सर्वोच्च हैं वह वासुदेव हैं। तो इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं देवों में वासु हूँ, अर्थात देवों का देव हूँ मैं, देवों को देव बनाने वाला मैं हूँ। तो इस प्रकार से भी समझा जा सकता है इसको, और मैं इसको इस प्रकार से समझता हूँ। आगे वो कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ। तो इंद्रियां जो होती हैं वह अपनी जो भी सूचना लेकर आती हैं वह मन को ही प्रदान करती हैं, और मन ही होता है जो कि उन सूचनाओं का उपयोग करके उनका कुछ एक अर्थ बनाता है। यदि मन ना हो तो इंद्रियों का जो भी इंद्रियों से आने वाला जो सूचना है वह शून्य में ही जाएगी, वह कहीं और जाने वाली नहीं है। तो इस कारण से आप ये कह सकते हैं कि इंद्रियों का स्रोत मन ही है, और क्योंकि इस सृष्टि में सब कुछ का जो स्रोत है वह श्री कृष्ण है, तो यहाँ पर इंद्रियों में यदि देखा जाए तो इंद्रियों का स्रोत मन है, तो श्री कृष्ण इंद्रियों में मन हो गए। फिर अंत में वो कहते हैं कि भूतों में मैं चेतना हूँ। अब इस सृष्टि में बहुत से भूत हैं, ये सृष्टि भूतों से ही बनी हुई है, किंतु सभी भूत जो होते हैं वह स्वयं के बारे में नहीं जानते। उनके भीतर एक क्षमता ही नहीं है कि वह ईश्वर तक पहुँच सकें, क्योंकि उनमें उतनी चेतना ही नहीं होती। अब आप एक पत्थर को ले लीजिए, पत्थर के भीतर कोई चेतना नहीं है, पत्थर को पता ही नहीं है कि वह कौन है, तो ईश्वर के बारे में तो क्या सोचेगा वो, तो वो सोच नहीं सकता। वहीं पर जो जीवित भूत हैं, जो जीवित प्राणी हैं, उनके भीतर एक क्षमता है कि वह ईश्वर के बारे में सोच सकें, और उनके भीतर एक क्षमता इसलिए आती है क्योंकि उनके भीतर ही वो ज्ञान संग्रह करने की क्षमता है कि वह जान सकें। वह स्वयं के बारे में जान सकते हैं, अपने
अस्तित्व के बारे में जानते हैं, वह जानते हैं कि मैं हूँ। और ये जो मैं हूँ की भावना है, हमने समझा पहले कि वह ही श्री कृष्ण है, वही ही आत्मा है और वही ही श्री कृष्ण है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि भूतों में जो क्षमता होती है ईश्वर को प्राप्त करने की, स्वयं के बारे में जानने की, ईश्वर की ओर बढ़ने की, वह श्री कृष्ण ही है, वह ही चेतना है। जितनी अधिक चेतना होगी किसी भी भूत में, उतना ही वह ईश्वर के समीप है। जिसमें चेतना की मात्रा अधिक है वह ईश्वर के अधिक समीप है, जिसमें चेतना की मात्रा न्यून है वह ईश्वर से उतना ही दूर है। तो इस प्रकार से चेतना जो है वह श्री कृष्ण है भूतों में, और जिसने स्वयं को चेतना में ही विलीन कर लिया और भूतों से अलग हो गया तो वह श्री कृष्ण के मूल को प्राप्त कर लेगा। तो इस प्रकार से भूतों में चेतना जो है वह श्री कृष्ण है। तो यहाँ पर यही अपनी विभूतियों के बारे में श्री कृष्ण ने बताया। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।